हेलो फ्रेंड्स। आज के पाइथन क्लास में हम लोग टपल्स के बारे में पढ़ेंगे। टपल्स क्या है? पिछली क्लास में हम लोगों ने लिस्ट बनाना सीखा था, लिस्ट के कुछ फंक्शंस को देखा था। आज हम लोग पाइथन में टपल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है। ए टपल इज ए कंस्ट्रक्टर कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। टपल्स क्या है? टपल एक कंस्ट्रक्टर है जो एक से अधिक वैल्यू और आइटम को अपने अंदर स्टोर रख सकता है, जैसे कि हम लोग लिस्ट में करते थे। ठीक है। पाइथन में टपल्स को क्रिएट करने के लिए राउंड ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। राउंड ब्रैकेट्स मींस पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। जबकि हम लोग लिस्ट क्रिएट करते समय पाइथन में जब भी हम लोग लिस्ट क्रिएट करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते थे। याद होगा आपको, पिछली क्लास में वीडियो 5 हमारा देख लीजिएगा। और जब हम लोग टपल्स को क्रिएट करेंगे तो राउंड ब्रैकेट्स में हम लोग देंगे पैरेंथेसिस का यूज करेंगे। ठीक है। वंस ए टपल इज क्रिएटेड, जब एक बार हम लोग टपल्स को क्रिएट कर लें, बना लेते हैं, वी कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू। टपल की वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता एट द रन टाइम। इसलिए टपल्स को अनचेंजेबल, टपल्स आर अनचेंजेबल और इम्यूटेबल। टपल्स को क्या कहा गया है? अनचेंजेबल है, मीन्स इसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता, और इम्यूटेबल है, इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसको इम्यूटेबल कहते हैं। जबकि लिस्ट में, इन लिस्ट आइटम और वैल्यू कैन बी चेंज। जब भी हम लोग लिस्ट क्रिएट किए हैं, पिछली क्लास में हमने देखा था कि लिस्ट की वैल्यू और आइटम को चेंज कर सकते थे एट द रन टाइम। हम जो चाहे इसमें असाइन कर सकते थे। लेकिन जब टपल को क्रिएट करेंगे तो टपल में हम ऐसा नहीं कर सकते। एक बार टपल क्रिएट हो गया, उसमें जो भी हमने वैल्यू असाइन कर रखा है उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। इट मीन्स कि टपल्स जो है इम्यूटेबल है, जबकि लिस्ट हमारा म्यूटेबल है। दोनों बात को याद रखेगा, टपल्स इम्यूटेबल, लिस्ट म्यूटेबल। ठीक है। टपल्स आर अनचेंजेबल, चूंकि टपल्स जो है अनचेंजेबल है, इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इस वी कैन नॉट रिमूव आइटम्स फ्रॉम इट। टपल से कोई भी वैल्यू को, कोई एक वैल्यू को, टपल्स में मान लिया जाए हमने 10 तरह का वैल्यू डाल रखा है, या 12, 15, 20, जितनी भी वैल्यू हमने असाइन कर रखा हो, उसमें किसी एक वैल्यू को, किसी एक आइटम्स को भी रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि वो अनचेंजेबल है, इम्यूटेबल है। अगर हमको ऐसा करने की आवश्यकता भी पड़ा तो हमें इस केस में टपल्स को ही डिलीट करना होगा। बट वी कैन डिलीट टपल्स कंप्लीटली। हम टपल्स की किसी एक आइटम वैल्यू को तो डिलीट नहीं कर सकते, हमें पूरे टपल्स को ही डिलीट करना होगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि हमारा टपल्स जब हम बनाते हैं और उसमें हो सकता है हमने एक ही आइटम्स को स्टोर रखा है। क्रिएट ए टपल विथ वन आइटम। ठीक है। क्रिएट ए टपल विथ वन आइटम, हमने कोई ऐसा टपल बनाया जिसमें केवल एक ही आइटम हमने स्टोर कराया। यहाँ पे देख रहे हैं ना, वी हैव टू ऐड ए कॉमा। ऐड ए कॉमा, यहाँ पे हमने कॉमा दिया। कहाँ पे? आफ्टर आइटम। बनाना नाम का हमारा आइटम है, एक ही आइटम है, वन आइटम है। इसलिए जब हम टपल बना रहे हैं तो एक आइटम के बाद, जब भी एक आइटम असाइन करेंगे तो एक आइटम के बाद हमें यहाँ कॉमा देने की आवश्यकता है। ठीक है। अगर कॉमा नहीं देते हैं तो अदरवाइज पाइथन विल नॉट रिकॉग्नाइज इट्स एज ए टपल। पाइथन जो है इसे टपल की तरह बिहेव नहीं करेगा। ठीक है। हम लोग जब टपल क्रिएट करेंगे तो हम लोग इसको देख लेंगे प्रैक्टिकल में। क्रिएट ए टपल कैसे क्रिएट करना है हम लोग आपके अभी चल के पाइथन में देखेंगे, पाइथन में सीखेंगे टपल को क्रिएट करना। हमने माई अंडरस्कोर टपल नाम का एक टपल बनाया। टपल्स का हमने नाम दिया, ये मेरा चॉइस है, आप अपने चॉइस के अनुसार जो भी टपल का नाम देना चाहें आप दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी। ठीक है। इस टपल्स में हमने क्या वैल्यू असाइन कर रखा है? एप्पल है ना, कॉमा बनाना, कॉमा ऑरेंज। तीन आइटम्स वैल्यू को हमने, तीन तरह के आइटम्स को हमने एक माई टपल में हमने असाइन किया है। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कमांड के द्वारा माई टपल को हमने एग्जीक्यूट किया है। ये कैसा आउटपुट आएगा हम लोग पाई चार्ट में देखेंगे अभी आगे चल के। ठीक है।
ये हमारा पाइचार्म है। पाइचार्म में हम लोग पाइथन के स्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग करते हैं। पहले भी हमने बताया था कि पाइथन के प्रोग्रामिंग के लिए हमने पाइचार्म एडिटर का यूज करते हैं। ठीक है, आपने पाइचार्म को इंस्टॉल कर रखा होगा। ठीक है, अगर नहीं किया तो हमारा फर्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल देखकर हाउ टू इंस्टॉल पाइथन और पाइचार्म इसको देख लीजिएगा और पाइचार्म को इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग अब इसमें टपल बनाना सीखेंगे पाइचार्म में। ठीक है, हमने कुछ कॉपी पेस्ट किया। क्रिएट ए टपल, टपल को क्रिएट करते हैं हम लोग। माई टपल, एक टपल का हमने नाम दिया। आप अपनी चॉइस से जो भी नाम देना चाहे, आपकी मर्जी। एप्पल, बनाना, ऑरेंज, 3 आइटम और वैल्यू को हमने असाइन किया माई टपल नाम के टपल में। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लाइन में प्रिंट कमांड के द्वारा माई टपल को हमने दिया पैरेंथेसिस के अंदर में। इसमें क्या प्रिंट करेगा, टपल्स की जो वैल्यू है वो हमें प्रिंट करके दिखलाएगा। ठीक है, इस लाइन को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसकी अभी आवश्यकता नहीं है। आप इसे यहाँ पे रन करा कर देख लीजिए। आउटपुट विंडो में हमें क्या मिला, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ये 3 आइटम और वैल्यू जो है कहाँ असाइन है, माई टपल्स में, माई टपल में। माई टपल हमारा एक टपल है और प्रिंट कमांड के द्वारा हमने माई टपल को प्रिंट ऑप्शन के लिए, प्रिंट के लिए भेजा। तो जो भी प्रिंट में क्या आएगा, जो माई टपल में जो वैल्यू और आइटम होगा वो हमें आउटपुट विंडो में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इंडेक्स नंबर से इसकी आउटपुट को लेना सीखेंगे। हम लोग विथ कमेंट्स देखेंगे, बिना कमेंट्स का देखने में कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। वी कैन एक्सेस टपल आइटम बाय रेफरिंग द इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के द्वारा हम टपल की वैल्यू को निकालना, एक्सट्रैक्ट करना सीखेंगे। ठीक है, फिर से हमने यहाँ टपल्स को क्रिएट किया, माई टपल एक क्रिएट किया। हमने 3 तरह के यहाँ 3 अलग अलग सेपरेट वैल्यू को असाइन किया माई टपल में, और माई टपल में ये सारे वैल्यू एप्पल, बनाना, ऑरेंज स्टोर करके हमने रखा है। अब मुझे यहाँ क्या करना है कि प्रिंट कमांड के द्वारा माई टपल में 1 इंडेक्स की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना, निकालना है और देखना कि एक्चुअल में उसके अंदर इंडेक्स 1 पे कौन सा आइटम और वैल्यू को स्टोर किया गया है। ठीक है, तो हमें ऐसा करने के लिए, इंडेक्स वैल्यू पास करने के लिए माई टपल मीन्स टपल और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करना है। स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही हम इंडेक्स नंबर को असाइन करेंगे। इंडेक्स नंबर हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह का होता है। ठीक है, तो फिलहाल हमें ये पता है कि हमारा टपल जो है माई टपल, उसमें 3 तरह का ही आइटम को हमने असाइन किया है। इसलिए अभी हम कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, तो इसलिए हमने इंडेक्स में मात्र 1 ही दिया है। 0, 1 और 2 को ही देंगे, 3 देंगे तो क्या होगा, वो भी उसको हम करके हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो 1 दिए मीन्स 0 इंडेक्स में क्या है, एप्पल है। 1 इंडेक्स में क्या है, बनाना है। हमें आउटपुट विंडो में बनाना आना चाहिए। ठीक है, आया ना, देखिए बनाना, ये बनाना कहाँ से आया, माई टपल जो टपल है, टपल के इंडेक्स 1 में बनाना स्टोर है, तो हमने वही तो किया। माई टपल के इंडेक्स में 1 के इंडेक्स जो है उसमें क्या है, एक्सट्रैक्ट किया, हमने उसे सीधा आउटपुट पे ले लिया। आप इसे आउटपुट पे ले सकते हैं या इसकी वैल्यू किसी वेरिएबल में इंस्टॉल कर सकते हैं, वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ 0 करके भी देख लीजिए। 0 मीन्स एप्पल आएगा रिजल्ट में, है ना। 0, 1, 2 डाल दीजिए, ऑरेंज आ जाएगा। ठीक है, ऑरेंज आ गया। तो 0, 1, 2 टोटल कितने आइटम्स हैं इसके अंदर, 3 हैं। तो आप ऐसा सोचेंगे कि अच्छा 3 है तो लाओ मैं यहाँ 3 डाल देता हूँ। तो अब आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि 0, 2, 2, 0, 1, 2 टोटल काउंट 3, 1, 2, 3 पूरा हो चुका है, लेकिन हमने 3 डाल दिया तो मीन्स 0, 1, 2, 3 टोटल काउंट 4। क्या 4th इंडेक्स में कोई वैल्यू है, नहीं है, तो ये क्या होगा, एरर जनरेट करेगा। देख लीजिए, हो गया ना। आपको समझ में आ गया होगा कि हमने आइटम्स के इंडेक्स नंबर को हमने वो डाला जो उस आइटम में उपलब्ध ना हो, वो जो स्टोर ही नहीं है तो हमें शो क्या कराएगा,
इसके लिए हमें एक एरर थ्रो एक्शन को हम कंट्रोल करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग करना होगा। फिलहाल हम लोग टपल को क्रिएट करना सीख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग कुछ और देख लेते हैं। निगेटिव इंडेक्सिंग मीन्स निगेटिव क्या हो सकता है। अभी हमें ये पता है कि 0 1 2, ठीक है। यदि हम निगेटिव नंबर को पास करें, हम प्रिंट कमांड में हम क्या पास करें, पहले हमने क्या किया, दिस अंडरस्कोर टपल, एक टपल को हमने क्रिएट किया, दिस अंडरस्कोर टपल। एक मेरा चॉइस है, आपका चॉइस भी कुछ भी हो सकता है, आप अपने अनुसार नाम को दे सकते हैं टपल का, ठीक है। इस टपल में एप्पल, बनाना और चेरी नाम का 3 फ्रूट को हमने स्टोर कर रखा है, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि -1 दिस टपल से -1 इंडेक्स वैल्यू हमने डाल दिया, तो -1 कहां से आएगा, यहाँ तो 0 1 और 2 है, तो फिर -1 कहां से आएगा, तो -1 है कि रिवर्स ऑर्डर में, चूंकि स्टार्टिंग जो इंडेक्सिंग नंबर है 0 से होता है, तो आपका लिस्ट में और टपल में जो सबसे लास्ट की वैल्यू होगा वो -1 से इंडिकेट किया जाएगा, ठीक है। तो -1 हमने दे रखा है, तो दिस टपल के -1 इंडेक्स से निकालो, दिस टपल जो टपल है उसकी -1 इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू है वो हमें एक्सट्रैक्ट करना है, तो -1 लास्ट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हमें चेरी रिजल्ट में आउटपुट विंडो में मिल जाएगा, देख लीजिए आया ना चेरी। ठीक इसी प्रकार से ठीक है। अब मैं इसे यहाँ वैल्यू को -1 की जगह 2 कर देता हूं, तो इट मीन्स -1 -2, तो अब हमें क्या आउटपुट विंडो में मिलेगा, बनाना मिलेगा, देख लीजिए आ गया ना बनाना। आप समझ रहे हो कि माइनस मीन्स रिवर्स ऑर्डर में सबसे लास्ट इंडेक्सिंग से हम लोगों को वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने का एक रूल है। स्टार्टिंग से निकालना हो, शुरू से निकालना हो तो हम 0 इंडेक्स से निकालेंगे, अब बाय पॉजिटिव नंबर 0 1 2 3 इस तरह से। अगर लास्ट रिवर्स ऑर्डर से अगर निकालना चाहते हो तो माइनस मार्किंग के साथ इंडेक्स नंबर को पास करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे -3 भी दे सकते हैं, देख लीजिए -3 0 1 2, फिर वही बात आएगी एप्पल, है ना, -1 -2 -3। अगर हमने फिर से -4 कर दिया तो फिर से एरर, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, हमने अब देखिए -0 देने का तो कोई मतलब नहीं बनता, आप देख लीजिए, ठीक है। अब आपका क्या हो गया कि 0 नॉरे नेगेटिव और पॉजिटिव, तो जैसे आपने -0 को अप्लाई कर दिया तो ये केवल 0 वैल्यू ही लेगा, तो 0 जैसे लेगा तो ये फर्स्ट इंडेक्स को रिप्रेजेंट किया। अब बात को समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग रेंज इंडेक्स देखेंगे। रेंज इंडेक्स क्या है, रेंज ऑफ इंडेक्स। अब हम लोग जो टपल्स हमने बनाया, माई टपल जो एक टपल है हमारा, उसमें एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज, कीवी, मेलन और मैंगो, हमने इतने तरह का एक वैल्यू को हमने आइटम और वैल्यू को असाइन कर रखा है एक टपल में। तो कितने टोटल वैल्यू हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो स्टार्टिंग वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 0 to 6, इसलिए टोटल काउंट 7, ठीक है। चलिए हमने क्या दिया, प्रिंट कमांड दिया माई टपल्स, ये टपल्स का जो नाम है, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम इंडेक्स वैल्यू को दे रहे हैं। रेंज क्यों किया, अभी हम लोग क्या दे रहे थे, 1 डिजिट दे रहे थे, -1 दे रहे थे, या तो 0 दे रहे थे, या तो 1 दे रहे थे, या तो 2 दे रहे थे, या तो -2 दे रहे थे। अब हम लोग 2 सेमीकोलन 5 ये एक रेंज दे रहे हैं, तो कहां से कहां तक वैल्यू को निकालना है। तो हमारा 0 1 2 नंबर पे कौन है, चेरी है, 2 है ना। अब टोटल काउंट कीजिए 1 2 3, जबकि 0 1 2 यानी 2 हमारा इंडेक्स नंबर है, तो 0 1 2 चेरी से स्टार्ट करो, अब कहां तक जाओ, कहां तक जाओ, 5 तक जाओ, तो कहां तक जाएगा, देख लीजिए मेलन तक जाएगा, सॉरी
2 3 4 ऐसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक जाओ। कहां तक जाओ? 2 से स्टार्ट करो, जाना कहां तक है? 5 तक जाना है। तो 1 2 3 4 5 है ना, चेरी से स्टार्ट किया और 5 तक की वैल्यू को लिया, मतलब पीछे से वैल्यू को उठाया और आगे तक 5 तक ये चला गया, वहां तक की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, आप इसकी वैल्यू को थोड़ा चेंज कर देंगे तो अंतर समझ में आ जाएगा कि कहां से उठाओ, 0 1 2 से लो, चेरी से लो और 4 तक जाओ, तो मीन्स ऑरेंज तक जाओ, गया ना, ऑरेंज तक। उसी तरह से आप इसकी वैल्यू को चेंज कर देना, 3 कर दो तो 0 1 2 3 ऑरेंज से स्टार्ट करो, जाना कहां तक है? 1 2 3 4, मीन्स जहां से स्टार्ट करो पीछे से काउंट करके वहीं तक आओ, 4 तक ही आओ, तो 1 2 3 4 तक आओ, केवल ऑरेंज तक आओ तो ऑरेंज ही आएगा। आया ना? आप इससे ये समझ लो कि हम रेंज को किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, रेंज में इंडेक्स वैल्यू को रेंज के रूप में कैसे अप्लाई कर रहे हैं, ये चीज को समझना था। ठीक है, आप रेंज के वैल्यू में अब आप काउंट भी कर सकते हैं कि हम यहाँ 3 दे रहे हैं तो किसके बाद 7 है, तो आप दे दीजिए 6 दे दो 6। ठीक है, तो 3 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 चेरी से स्टार्ट करेगा, है ना। अब चूंकि 1 2 3 4 5 6 आप समझ में आया, है ना। 3 हमारा इंडेक्स है, 0 1 2 3 ऑरेंज हमारा इंडेक्स नंबर हो गया, 3 जो है 3 इंडेक्स पे कौन है? ऑरेंज स्टैंड करता है। और कहां तक जाना है? 6 तक जाना है, तो शुरू से काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 मिलन तक जाना है। आप इस चीज को पॉज करके फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा अपने पाई चार्ट में। ठीक है, अब रेंज में ही हम लोग कुछ नेगेटिव को देख लेते हैं, रेंज ऑफ नेगेटिव इंडेक्स। ठीक है, अब हम लोग सेम वर्क को कर रहे हैं, अभी हम लोग पॉजिटिव दे रहे थे रेंज को, अब हम लोग नेगेटिव इंडेक्स को देंगे, नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, सेम चीज कर रहे हैं, केवल हमने अब यहाँ पॉजिटिव नंबर के बजाय नेगेटिव नंबर को अप्लाई किया है। ठीक है, दिस टपल, एक टपल जिसमें इतने सारे वैल्यू स्टोर है, एज इट इज सेम है, सब कुछ सेम है, कोई चेंजेस हमने नहीं किया। हमने प्रिंट कमांड में केवल दिस टपल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो इंडेक्स नंबर को दे रहे हैं वो पॉजिटिव ना देकर नेगेटिव नंबर को दे रहे हैं, तो -4 सेमीकोलन शिफ्ट के साथ पड़ता है, आप ध्यान रखेंगे, और -1, तो -4 से स्टार्ट करना है। तो अब चूंकि हम 0 से स्टार्ट करते हैं, मीन शुरू से लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, अब चूंकि नेगेटिव नंबर है तो हमारा लास्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर -0 दे देंगे या 0 दे दे, बात तो एक ही, तब तो शुरू में चला जाएगा, इसलिए यहाँ पर -1 से लास्ट वैल्यू की स्टार्टिंग होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया -1 -2 -3 और -4। तो ऑरेंज हमारा इंडेक्स है, -4 पे कौन है? -4, इस चीज को ध्यान रखना है। और जाना कहां तक है? एक को छोड़कर, मतलब यहां से काउंट तो करेंगे, और -1 मतलब जो लास्ट का उसको छोड़ देना है, उसको नहीं लेना है। देख लीजिए प्रिंट में, रन करा लीजिए, है ना। ऑरेंज से स्टार्ट हुआ, -1 -2 -3 और -4, स्टार्ट कहां से हुआ? ऑरेंज से हुआ, और एक छोड़ देना है। जैसे प्रिंट में गया तो -1 पे मैंगो है, मैंगो को छोड़ देना है, तो मैंगो को पहले कौन है? मेलन। कीवी और मेलन को लेना है, तो कीवी और मेलन को ले लिया। बात को समझिए आप इसे -2 करके देख लीजिए। फिर से हम देखते हैं, वो -1 2 3 4 ऑरेंज से स्टार्ट करो, कितना छोड़ना है? -2 छोड़ना है, तो लास्ट का -1 -2 को छोड़ देना है, तो मीन्स कि ऑरेंज से स्टार्ट करना है और कीवी तक जाना है, ऑरेंज और कीवी को एक्सट्रैक्ट करना है। आप इसे डायरेक्ट विंडो में भी ले सकते हैं, आउटपुट विंडो में, और इसे किसी वेरिएबल और कहीं भी आप असाइन कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी। आप देख लीजिए,
आया ना, ऑरेंज और कीवी। ऑरेंज फोर्थ माइनस फोर्थ प्लेस पे, और -2 मीन सीधा इसको समझना कि -2 का अर्थ है कि अंतिम से 2 को छोड़कर, सीधा इस बात को ऐसे समझे। अब -4 -5 -6, मैं इसे यहाँ -6 कर देता हूं, ठीक है, और इसे -3 कर देते हैं, ठीक है। तो -4 -5 -6 पे कौन है, इंडेक्स हमारा बनाना से स्टार्ट करो। अब -3 मीन्स लास्ट का 3 छोड़ दो, -1 -2 -3 को छोड़ दो। तो अब कहां तक जाना है, स्टार्ट कहां से कर रहा है, 4 5 6 बनाना से करेगा और ऑरेंज तक जाना है। इसके मतलब तो यही आया, ठीक है, आया ना, बनाना से लेकर ऑरेंज तक। तो अब हमने देखा कि पॉजिटिव नंबर के साथ इंडेक्स से हम रेंज देकर किस तरह से वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा कि हम रेंज में माइनस नेगेटिव नंबर के साथ कैसे वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये आपके स्किल पे डेवलप मतलब डिपेंड करता है कि आप कैसे टपल से वैल्यू को स्टोर, जो वैल्यू है हमारा, एक्सट्रैक्ट करके आउटपुट विंडो में ले, या किसी वेरिएबल में साइन कर ले, या किसी लिस्ट में साइन करे, या किसी दूसरे टपल में स्टोर करा ले, साइन कर ले। ये आपके रिक्वायरमेंट जैसा प्रोग्राम का है ऐसा कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग टपल्स की कुछ वैल्यू आइटम को हम लोग डिलीट करना देखते हैं, क्या होगा डिलीट करने पे क्या होगा। वंस ए टपल इज क्रिएटेड, जब हम एक टपल्स को क्रिएट करते हैं तो हम पहले भी बोल चुके हैं कि टपल की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते। लिस्ट में हम लिस्ट की वैल्यू को, आइटम को चेंज कर सकते थे, जबकि टपल में हम लोग टपल की किसी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, किसी भी इंडेक्स वैल्यू पर कोई नया आइटम को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। बनाना हो, चेरी हो, एप्पल हो, ये 3 तरह का आइटम वैल्यू है। अब इसको हम चाहें कि मैंगो कर दें तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हम इसको ऐसा करने के लिए क्या करेंगे वो हम आगे देखेंगे, लेकिन हम अभी ऐसा करने की कोशिश करेंगे। हमें क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा, हम इस चीज को देखते हैं, ठीक है। एरर आया, क्यों एरर आया, क्योंकि हमें ये पता है कि टपल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। हम कर क्या रहे थे, दिस टपल नाम का एक टपल है जिसमें हमने एप्पल, बनाना, चेरी, 3 तरह के आइटम वैल्यू को हमने असाइन कर रखा है, स्टोर कर रखा है। सेकंड लाइन में हमने क्या किया, टपल और स्क्वायर ब्रैकेट्स में 3 इंडेक्स 0 1 2 3, तीसरे नंबर पे हमने ऐसा करने का कोशिश किया। तो चूंकि हम वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते या इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमें ऐसा एरर आया। अब इससे कैसे हम कर सकते हैं, हम नेक्स्ट समझते हैं कि हम इसको करने के लिए हमें करना क्या हुआ। क्या हमारा एक बार टपल क्रिएट हो गया तो क्या वाकई में हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें कुछ दूसरा अल्टरनेटिव्स को चूज करना होगा, ठीक है। दूसरा अल्टरनेटिव्स के पहले आप यहाँ पे एक हमने देखिए 3 नंबर देख रखा था, 0 1 2, टोटल काउंट 3, और 3 का अर्थ है 0 1 2 3 4, तो एरर तो ऐसे भी होना चाहिए था, ठीक है। तो आप यहाँ पे 0 और 3 2 के बीच का कोई वैल्यू दे दीजिए। चलिए यहाँ 2 दे देता हूं मैं, तो 2 मीन्स 0 1 2। अब ठीक हो गया ना, 0 1 2 3 इंडेक्स हो गया ना। अब ऐसा करके आप देख सकते हैं एरर फिर भी आएगा, क्योंकि हम लोग टपल में कोई वैल्यू को असाइन और चेंज नहीं कर सकते एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक अल्टरनेटिव को चूज करते हैं, ठीक है। चेंज टपल वैल्यू, जब हमको पता है कि टपल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते तो फिर करना कैसे है, क्या हम वाकई में नहीं चेंज कर सकते, कर सकते हैं। उसके लिए हमें दूसरा अल्टरनेटिव को चूज करना होगा। हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते थे जो हमने पिछले स्क्रिप्ट में किया, ठीक है। Once a tuple is created, we cannot change its value. इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये अनचेंजेबल है, इम्यूटेबल है, ठीक है। But at run time we can convert the tuple into list. तो हमें ऐसा करने के लिए करना क्या होगा, तो
तो हमें करना क्या कि जो हम यहाँ पे देख लीजिए x नाम का एक टपल बनाया। कैसे हमें पता चला कि ये टपल बना? क्योंकि हमने x में जो वैल्यू मल्टीपल वैल्यू जो असाइन किया है वो पैरेंथेसिस में राउंड ब्रैकेट्स में है। हमें पता है कि जब भी हम टपल क्रिएट करेंगे उसमें वैल्यू को असाइन करेंगे तो राउंड ब्रैकेट्स का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो x नाम का एक टपल बना जिसमें बनाना, एप्पल और चेरी तीन आइटम वैल्यू को हमने x वाले टपल में असाइन कर दिया। यदि अब हम चाहते हैं कि x की किसी भी वैल्यू को किसी भी इंडेक्स वैल्यू को चेंज कर दे, पिछली दफा की तरह चेंज करना चाहे तो हम नहीं कर पाए थे, ठीक है, नहीं हो सकता, ये अलाउड नहीं है, टपल की वैल्यू को चेंज करना अलाउड नहीं है। तब हमें क्या करना होगा कि हमें एक नया लिस्ट बनाना होगा। y नाम का हमने लिस्ट बनाया, ये मेरा चॉइस है, आप PQRS माई योर दिस दैट जो आप नाम रखना चाहें आप रख सकते हैं, ठीक है। हमने x नाम का टपल क्रिएट किया, y नाम का एक लिस्ट क्रिएट किया और लिस्ट में हम क्या असाइन कर रहे हैं, x टपल को। अब x जो टपल है इसका यहाँ पर x जो टपल है हमने किस में कन्वर्सन कर दिया, लिस्ट की तरह उसको बनाकर y वाले में असाइन कर दिया। इसका मतलब x की जितनी भी वैल्यू है, x देखिए टपल अभी भी है, ठीक है, आप ऐसा समझिए, तो x की जो भी वैल्यू है y में चला जाएगा और y क्या हो गया, लिस्ट हो गया। y क्या हो गया, लिस्ट हो गया। तब x की सारी वैल्यू जब y में चला गया और y लिस्ट हो गया तो हम तो लिस्ट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में वही तुम कर रहे हैं, y लिस्ट है हमारा, लिस्ट के इंडेक्स में मतलब 0 1 जो बनाना जो इंडेक्स 1 पे है, हम उस इंडेक्स में y लिस्ट के 1 इंडेक्स पे कीवी को असाइन कर दिया। क्या कर दिए, कीवी को असाइन कर दिए, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि y के 1 इंडेक्स में यानी 0 1 यहाँ पे आ गया, x अपनी जगह पे टपल है, y नाम का एक नया लिस्ट बना जिसमें एप्पल, कीवी और चेरी नाम का आइटम वैल्यू असाइन हो गया, ठीक है, आप ऐसा समझिए। फिर हमने नेक्स्ट लाइन में क्या किया कि x को तो हमने सारी वैल्यू को y लिस्ट में देकर y के साथ अपडेशन कर लिया, चेंज कर लिया। अब हमें क्या करना है, लाइन थर्ड फोर्थ में हमारा जो है जो y जो लिस्ट है उसको फिर से टपल के रूप में x को असाइन कर दिया। अब x हमारा जो टपल है y की सारी वैल्यू को अपने अंदर ले लिया। अब x क्या बन जाएगा, टपल बन जाएगा। अभी यहाँ क्या बन रहा था, लिस्ट बन रहा था, अब यहाँ क्या बन रहा है, y क्या बन जाएगा, टपल बन के कहाँ चला जाएगा, x में चला जाएगा। अब x फिर से टपल बन गया, x क्या हो गया, फिर से टपल हो गया। तो अब टपल तो भी हो गया, अब उसके साथ वैल्यू क्या हो गया, एप्पल, कीवी, चेरी। इस लाइन के पहले क्या था, x नाम का टपल क्या था, एप्पल, बनाना, चेरी, और हमने लिस्ट में क्रिएट किया, लिस्ट की वैल्यू के अनुसार हमने 1 इंडेक्स पे कीवी को असाइन कर दिया y वाले लिस्ट में और फिर उसको टपल बना के x को दे दिया। अब x तो फिर से टपल है, अब x के पास जो टपल है वैल्यू क्या रखेगा, एप्पल, कीवी, चेरी, बनाना गायब हो गया। हम प्रिंट ऑप्शन में x को लेते हैं, x टपल को डालते हैं, तो हमें क्या प्रिंट मिलना चाहिए, एप्पल, कीवी, चेरी, बनाना नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए ऐसा करके आ गया ना, एप्पल, कीवी, चेरी। कैसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने लिस्ट बनाकर उसकी वैल्यू को चेंज किया, उसके इंडेक्स पे जाके फिर y जो लिस्ट है फिर से टपल में क्रिएट करके फिर x को असाइन कर दिया, x हमारा टपल बन गया, टपल के रूप में हमने फिर से आउटपुट में ले लिया। अब हमें ये चीज मिल चुका है, ठीक है। ऐसा करते कि मैं इस लाइन को यहां से एक बार डिलीट कर देता हूं, ठीक है, आपको ये समझाने के लिए कि वाकई में लिस्ट में कन्वर्सन और लिस्ट से फिर टपल में कन्वर्सन हुआ या नहीं, आप ऐसा चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने उस लाइन को हटा दिया तो क्या हुआ कि x नाम का जो टपल है, ठीक है, अब x जो लिस्ट में हमने y में डाला, x को लिस्ट बनाकर जब y में डाला y लिस्ट बना, तो यहाँ हमने तो कोई असाइनमेंट किया ही नहीं, ठीक है, तो असाइनमेंट भी नहीं हुआ और टपल y जो है हमारा क्या हुआ, एज इट इज रह गया, मतलब y में कोई वैल्यू चेंज नहीं हुआ, फिर x में डाल दिया, तो इसका मतलब है कि x में हमारे पास क्या रह गया, एज इट इज एप्पल, बनाना, चेरी रह गया। आप इसको भी देख सकते हैं करके, देख लीजिए, हो गया ना। x हमारा जो टपल था इसमें कोई वैल्यू चेंजेज नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ से लिस्ट अपडेशन को ही हटा दिया। लिस्ट के इंडेक्स 1 पे हमने क्या अपडेट किया
उस लाइन को हमने हटा दिया। आप फिर से ऐसा करके देखें, फिर से आपको एप्पल की भी चेरी मिलेगा। क्यों ऐसा हुआ? आपने इसमें किया क्या, इस चीज को समझ लीजिए। सबसे पहले एक टपल क्रिएट किए, टपल में कुछ वैल्यू आइटम को असाइन किया हमने। अब हमारी इच्छा थी कि जो ये 3 वैल्यू है, एप्पल, बनाना, चेरी, बनाना के जगह पे कीवी आ जाए। तो हमको पता है कि टपल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, तो हमें करना क्या है, टपल की वैल्यू को सबसे पहले टपल को लिस्ट में चेंज कर दो। टपल को किस में चेंज कर दो? लिस्ट में चेंज कर दो। एक नया नाम का हमने लिस्ट बना दिया, यहाँ पे लिस्ट में चला गया। अब उस लिस्ट के 1 इंडेक्स, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो नंबर डाल रहे हैं, मतलब इंडेक्स वैल्यू दे रहे हैं, तो इंडेक्स 1 इंडेक्स में कीवी डाल दो। तो हमारा क्या था, 0 1, यही चीज असाइन हुआ ना इसमें। तो 0 1 इंडेक्स पे कीवी चला गया, और फिर से हमने y को फिर से टपल बना के x को दे दिया। x फिर से टपल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। एंड कन्वर्ट लिस्ट इनटू बैक इनटू टपल, वही ना, लिस्ट को फिर से हमने टपल में कन्वर्ट करके x को दिया, ठीक है। अब फिर से x हमारा क्या, टपल है। आपने जैसे ही प्रिंट लिया तो हमारा क्या आया, एप्पल, कीवी, चेरी। आप इस चीज को पॉज करके फिर से आप करेंगे, खुद से प्रैक्टिकल करके देखिएगा, तो शायद ज्यादा ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इटरेटिव फंक्शन देखते हैं, फॉर लूप, ठीक है। बाय यूजिंग फॉर लूप है ये, ठीक है। हर प्रोग्रामिंग में लूप का कॉन्सेप्ट है, पाइथन में भी लूप का कॉन्सेप्ट है। आप आगे भी हम लोग देखेंगे फॉर लूप कैसे यूज करते हैं। फिलहाल हम लोग एक सिंपल सा प्रोग्राम को देखते हैं। बाय यूजिंग फॉर लूप को इटरेटिव कहते हैं। इटरेटिव फंक्शन है, मतलब बार बार कंटिन्यू, एक बार करो फिर करो, दूसरी बार करो फिर तीसरी बार के लिए जाओ, तीसरी बार करो, चौथी बार करो, ऐसा तब तक करो जब तक कि कंडीशन ट्रू हो, मतलब एक लगातार काम करता रहो, इसलिए इसको इटरेटिव कहते हैं। इटरेटिव, बार बार करना, ठीक है। इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं, अभी देखते हैं। दिस टपल, एक टपल हमने क्रिएट किया, इसमें एप्पल, बनाना, चेरी हमने कुछ वैल्यू और आइटम को असाइन कर रखा है। फॉर लूप, हमने एक फॉर लूप फॉर का लगाया, फॉर हमारा काम करेगा, फंक्शन है। फॉर एक्स नाम का एक नया वेरिएबल क्रिएट होगा यहाँ पे। इन भी देखिए हमारा एक कीवर्ड है, ठीक है। इन क्या है, कीवर्ड है। इन दिस टपल, अब इस टपल में तब तक करो, क्या करो, नेक्स्ट लाइन में x को असाइन करते रहना। क्या असाइन करते रहना, दिस टपल की सारी वैल्यू को असाइन कर देना। दिस में जो भी आए x में करना, और उसको इटरेट करना, बार बार करना। तो क्या करो, नीचे जाओ, पहले सबसे पहले नीचे जाओ, करना क्या, प्रिंट x। तो x में सबसे पहले क्या आएगा, एप्पल आएगा। फिर ऊपर जाओ, दिस टपल में जो भी वैल्यू है x में डालो, फिर क्या डालेगा, ऐसा करते रहो। कब तक करो, जब तक कि इसकी आइटम वैल्यू में आइटम मिलता जाए। बात को ऐसे समझेंगे, ठीक है। तो एप्पल, उसके बाद बनाना के बाद चेरी। आप प्रिंट करके देख लीजिए, आया ना एप्पल। फर्स्ट टाइम में एप्पल, एक्स में एप्पल आया, इसलिए एक्स को प्रिंट हमने लिया, एक्स में एप्पल आ गया। नेक्स्ट में हमारा फिर बनाना आया, फिर चेरी आया। इसी को कहते हैं इटरेटिव फंक्शन। फॉर लूप जो है हमारा इटरेटिव फंक्शन से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब आगे फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, फॉर लूप, तो इसके बारे में डिटेल से हम लोग जानेंगे। फिलहाल के लिए इतना काफी है, ठीक है। चलिए, इटरेटिव फंक्शन के बाद हम लोग टेस्ट करेंगे कि क्या आइटम वैल्यू हमारा उस लिस्ट में है या नहीं, ठीक है। सॉरी, कुछ एरर था। चलिए, फिर से हमने कॉपी पेस्ट किया। मैं कॉपी पेस्ट इसलिए करता हूं, समय बचाने के लिए, स्पेलिंग मिस्टेक से बचने के लिए, ठीक है। चलिए, चेक इफ आइटम एग्जिट टू डिटरमाइन इफ ए स्पेसिफाइड आइटम इज प्रेजेंट। हमें इस लिस्ट में ये फाइंड करना है कि क्या यह आइटम है तो यस करके जवाब दो, नहीं है तो नो करके जवाब देगा जब हम इसके लिए प्रोग्रामिंग करेंगे। फिलहाल हमें सिर्फ ये चेक करना है क्या ये मैच करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो हमें कैसे चेक करना है, इफ फंक्शन के द्वारा, कि यदि हो तो बताओ, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, दिस टपल, एक टपल हमने क्रिएट किया, टपल में एप्पल, बनाना, चेरी और ऑरेंज
हमने 4 आइटम और वैल्यू को असाइन कर रखा है दिस टपल में, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, ऑरेंज को फाइंड करना है। कहाँ फाइंड करना है कि हमारा जो दिस टपल जो बना हुआ टपल, क्या उस लिस्ट में ऑरेंज नाम का कोई आइटम और वैल्यू है या नहीं, हमें सिर्फ ये चेक करना है, ठीक है। तो हमने क्या, इफ ऑरेंज इन कीवर्ड पहले बताया, इन कहाँ ढूंढो, इन में ढूंढो, कहाँ ढूंढो, दिस टपल में ढूंढो। ये है हमारा टपल, इसमें कौन है, एप्पल बनाना चेरी ऑरेंज, क्या इसमें यह है, ये कौन है, ये ऑरेंज को ढूंढ रहा है, ऑरेंज को इस लिस्ट में ढूंढो, ढूंढो। प्रिंट में दिया यस, हमने एक अपना ऑप्शन दिया, है तो दो, ठीक है, नहीं है तो अलग बात है, उसके लिए हम आगे का फंक्शन लगा दें। यदि है तो ये मैसेज दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, तुमको जो मन एरर देना दे देना, क्योंकि हमने उसके लिए तो कोई एरर डिटेक्शन लगाया ही नहीं है, ठीक है। फिलहाल हम सिंपल प्रोग्राम को देखते हैं। यस, आइटम इज इन द फ्रूट्स टपल। इस फ्रूट्स टपल में जो हमारा टपल है, इसमें यह आइटम है। क्यों है, ऑरेंज को मैच किया इस लिस्ट में ढूंढा, मिल गया तो इसलिए लिस्ट में आया। आप इसे कैपिटल ओ कर दो तो क्या ये मैच करेगा, यहाँ स्मॉल ओ है, देख लेना, करके देखते हैं। मैच नहीं किया तो इसने कोई जवाब ही नहीं दिया। हमको कोई नहीं मिलने पर क्या जवाब आना चाहिए था, उसकी प्रोग्रामिंग हम आगे सीखेंगे। फिलहाल हमें ये समझना था कि क्या यह मैच करके ढूंढता है, मैच करता तो ये ऑप्शन आता, मैच नहीं किया इसलिए यहां से कमांड निकल के एग्जिट कर दिया, मतलब बाहर निकल गया, एग्जिट हो गया, वो इफ वाले पूरे फंक्शन से बाहर निकल कर चला गया और उसे कुछ नहीं मिला, ठीक है। आप दूसरा चीज को भी ढूंढ सकते हैं, आप देखिए ढूंढ के अब फाइंड कीजिए, BANANA बनाना, ठीक है, फाइंड कीजिए। यस, आइटम इज इन द फ्रूट लिस्ट, मैच कर गया ना। तो जो मैचिंग होगा इफ फंक्शन लगा के हमने इस टपल में, दिस टपल में, मतलब इस टपल में, मतलब दिस टपल में जो था हमने फाइंड किया, सर्च किया, खोजा, मिल गया, जवाब दिया, नहीं मिला जवाब नहीं देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट हम लोग लेंथ फंक्शन देखेंगे। हमने लिस्ट के समय में भी देखा था, लिस्ट में भी हमने लेंथ फंक्शन के द्वारा लेंथ निकालना जाना था। तो टपल लेंथ द टू डिटरमाइन हाउ मेनी आइटम ए टपल हैज, एक टपल में कितने सारे तरह के आइटम और वैल्यू, इसकी टोटल काउंट करके ये बताएगा। कौन बताएगा, लेन फंक्शन। एक्चुअल में ये LEN जो होता है स्मॉल देना है हमें, ठीक है, LEN लेन मेथड हमें ये बताएगा, ठीक है। दिस टपल एक टपल है जिसमें इतने सारे हमने वैल्यू को असाइन कर रखा है। प्रिंट लेन हमारा मेथड लगाया, फंक्शन लगाया, किसके लिए, कहाँ ढूंढना है, किसकी लेंथ निकालना है, दिस टपल, इस टपल का लेंथ निकालो। पैरेंथेसिस में ध्यान रखना है, इंडेक्स वैल्यू जब देते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब हम यहाँ इंडेक्स वैल्यू ना दे रहे हैं ना ले रहे हैं, हमें क्या करना है कि हमको लेंथ निकालना है, किसका, टपल का लेंथ। तो टपल का लेंथ पैरेंथेसिस में देंगे, ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। और ये पैरेंथेसिस अलग है इसके लिए और ये पैरेंथेसिस सेपरेट इसके लिए, ध्यान रखना है। तो काउंट कीजिए कितना है, 1 2 3 4, 0 1 2 3 नहीं करेंगे, 0 1 2 3 4 तो इंडेक्सिंग नंबर है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ आइटम कितना है, 1 2 3 4, इसलिए लेंथ इसका 4 है। आप देख लेना 4 आया ना आउटपुट में हमारा। तो लेंथ फंक्शन से हम लोग किसी टपल में या किसी लिस्ट में नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ आइटम्स कितना स्टोर किया गया है उसकी टोटल काउंटिंग को दिखलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में हम लोग एक आइटम, एक वैल्यू का टपल बनाएंगे, केवल एक का, ठीक है। क्रिएट ए टपल, है ना, टू क्रिएट ए टपल विथ ओनली वन आइटम वी हैव टू ऐड ए कॉमा। जब हम लोग ऐसा टपल बनाए, हमने एक ऐसा टपल बनाया, जिस टपल का नाम हमने दिया, एक ऐसा टपल बनाया जिसमें मल्टीपल वैल्यू को हमने असाइन ना करके एक ही आइटम और वैल्यू को हमने असाइन किया है, उसका नाम है एप्पल, एक ही आइटम है। तब हमें क्या करना है, एक ही आइटम देने के लिए
आइटम नाम डालने के बाद कॉमा देना है। ऐसा क्यों करना है? यदि कॉमा नहीं देंगे तो पाइथन इसको दिस टपल को एज ए टपल नहीं समझेगा। तो क्या समझेगा? नेक्स्ट लाइन में देखिए, नॉट ए टपल, टपल नहीं समझेगा। हम यहाँ पर वो गलती करके दिखला रहे हैं, ठीक है। दिस टपल नाम का फिर से हमने एक टपल क्रिएट किया जिसमें हमने एप्पल को एक ही वैल्यू डाला। इस बार हमने यहाँ कॉमा नहीं दिया, ध्यान देंगे, कॉमा नहीं दिया और यहाँ कॉमा दिया। दिया तो टपल, ना दिया तो टपल नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा? प्रिंट टाइप दिस टपल, प्रिंट हमने दिया और इस टपल का नाम दिया और टाइप मेथड से टाइप फंक्शन से हम क्या जानना चाह रहे हैं कि ये जो दिस टपल है क्या ये टपल है? हमें टाइप बताइए, कौन सा टाइप है, क्या टाइप है, क्या है ये हमें बताइए। सेम वर्क यहाँ भी कर रहे हैं कि दिस टपल जो क्या है हमें बताइए। चूंकि कॉमा लगाया है, चूंकि कॉमा नहीं लगाया है, तो दोनों केस में क्या है ये हमें बताइए। देख लीजिए, रन करके आपको बताएगा। क्लास टपल जो है क्लास है, ये क्लास जो है फाइंड करके बताया टपल। पहला लाइन में चूंकि हमने कॉमा दिया, हमने बोला कि जब एक ही आइटम या एक ही वैल्यू को एक टपल में देंगे, असाइन करेंगे, तो एक आइटम के बाद या एक वैल्यू के बाद हमें कॉमा लगाना पड़ेगा। ऐसा करने से पाइथन इसे टपल की तरह समझेगा कि हाँ ये टपल है। दूसरे लाइन में हमने कॉमा नहीं दिया तो वो स्ट्रिंग समझ रहा है कि माई टपल एक वेरिएबल है और उसमें एक एप्पल नाम का स्ट्रिंग असाइन है, कोई वैल्यू है, कैसा स्ट्रिंग है str, जबकि यहाँ टपल है और यहाँ स्ट्रिंग है, दोनों में डिफरेंस है। वजह क्या बना? कॉमा। कॉमा देना से क्या होगा ये समझना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग एक रिमूविंग प्रोसेस को देखते हैं, ठीक है। रिमूव आइटम्स फ्रॉम टपल, टपल के अंदर के वैल्यू को रिमूव करना, आइटम्स को डिलीट करना, ठीक है। वी कैन नॉट रिमूव आइटम इन ए टपल, हमें यह शुरू से पता है कि टपल की वैल्यू को, आइटम्स को हम डिलीट नहीं कर सकते। ऐसा चाहने के लिए, हमें ऐसा करने के लिए क्या करना होगा? टपल्स को ही डिलीट करना होगा। आप ऐसा समझ लिए कि किसी बॉक्स में कुछ सामान रखा हुआ है, किसी एक वस्तु को, ऑब्जेक्ट को नहीं निकाल सकते, तो हमें क्या करना है? उस बॉक्स को ही डिस्ट्रॉय कर देना। जाओ, नहीं रहोगे, सब सामान खत्म, उसका सारे आइटम्स डिस्ट्रॉय हो गए। ऐसा ही करना है कि किसी टपल्स के एक आइटम, दो वैल्यू को यदि हम ऐसा नहीं कर पाते रिमूव, तो हमें क्या करना है? टपल को ही डिलीट कर देना है। वैसा ही तो मैं करने जा रहा हूं। दिस टपल, एक टपल हमने क्रिएट किया, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो, 4 तरह के वैल्यू को हमने असाइन किया। उसके बाद हमने क्या किया? डेल, DEL, डेल, डिलीट कमांड का शॉर्ट फॉर्म है डेल। आपने डॉस पढ़ा होगा, उसमें भी ये डेल कमांड काम करता है। डेल, DEL, डेल, डेल का मतलब डिलीट कर दो, हटा दो। किसको हटा दो? टपल, दिस टपल जो क्रिएट है, जिसके अंदर इतने सारे वैल्यू है। तो जब हम टपल को ही क्रिएट किया और टपल को ही डिलीट किया, तो टपल के अंदर सारे वैल्यू कहाँ जाएंगे? कहीं एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिक स्वतः समाप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम में हमने क्या? प्रिंट दिस टपल, किस टपल को? इस टपल को कह रहे हैं प्रिंट करो, तो क्या मिलेगा हमें? हम तो इस टपल को ही डिलीट कर दिया, तो हमें मिलेगा क्या? नथिंग, ठीक है। एरर इसलिए दिया कि जो है ही नहीं उसको प्रिंट क्या करना। ऐसा ही आप समझ लिए कि हमने ना क्रिएट किया और ना ही डिलीट किया, अब सीधा कह दिया कि इसे प्रिंट कर दो, तो क्या प्रिंट करेगा? जो है ही नहीं वो मिलेगा क्या? आपको भरोसा ना हो तो आप ऐसा करके देखें। ना हमने क्रिएट किया और ना डिलीट किया, प्रिंट दिस टपल, जो है ही नहीं तो उसको क्या प्रिंट करना, आप देख लीजिए, ठीक है। बात समझ गए कि जो है नहीं उसको क्या प्रिंट करना। और यदि हम यहाँ अब इसको हटा लिया, इट मीन्स कि हमने टपल क्रिएट किया, उसे प्रिंट के लिए भेजा, तो प्रिंट तो करेगा ही, कर दिया। अब चूंकि इसको हम डिलीट कर दिया, डेल कर दिया, तो फिर से वही बात कि प्रिंट आपने भले बनाया होगा वो अलग बात है,
लेकिन हमने यहाँ टपल को ही डिलीट कर दिया, तो जो है ही नहीं उसको प्रिंट क्या करना। तो जैसे जो है नहीं, जो डिल हो चुका, डिलीट हो चुका, उसको प्रिंट करने की कोशिश किया तो ये एरर दे देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग। चलिए डेल के बाद हम लोग ज्वाइनिंग देखते हैं, टपल्स को कैसे ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन टू टपल्स, दो टपल को आपस में जोड़ना। इसके पहले लिस्ट में हम लोगों ने एक्सटेंड करना सीखा था। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से दो अलग अलग टपल को ज्वाइन करके एक सिंगल आउटपुट विंडो में हमें लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, माई टपल 1, माई टपल 2, माई टपल 3 और माई टपल 4, इस तरह के हमने 4 टपल क्रिएट किए। तो सबसे जो टपल 1 है उसमें हमने PQRS 3 अल्फाबेट को असाइन किया। माई टपल 2 में हमने 6 7 8 को असाइन किया। माई टपल 3 में 1 2 3 को असाइन किया। टपल 1, टपल 2, टपल 3, 3 अलग अलग टपल बने, सेपरेटली हमने बनाया। और एक ऐसा टपल बनाया माई टपल 4 जिसमें माई टपल 1, माई टपल 2 और माई टपल 3 सभी को एक साथ ज्वाइन करके हम माई टपल 4 में डाल दिया और इसे प्रिंट कमांड के द्वारा असाइन जो किया हुआ था इसकी सारे वैल्यू को एक साथ आउटपुट में लिया। आप इस प्रोग्राम को रन करके देखें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी क्या कर रहे थे, कैसे ज्वाइन किया हमने, कैसे ज्वाइन हुआ, माई टपल प्लस माई टपल 2 प्लस माई टपल 3 प्लस ऑपरेटर क्या कर रहा है, कॉन्कनेट कर रहा है। एक्चुअल में कर क्या रहा है, जोड़ने का काम नहीं कर रहा, कोई एडिशन नहीं हो रहा है 2 + 3 = 5, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कॉन्कनेट कर रहा है, स्ट्रिंग को, वैल्यू को एक साथ लाने का काम कर रहा है। मतलब रो नंबर 1 आ जाओ, उसके बाद रो नंबर 2 आ जाओ, उसके बाद रो नंबर 3 आ जाओ, रो 1, रो 2, रो 3 एक ही रो में खड़े हो जाओ, ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो माई टपल 1 की वैल्यू PQRS, ठीक है, फिर माई टपल 2 की वैल्यू यहाँ पे है ना, वो क्या है 6 7 8 आ गया। फिर 1 2 3 टपल 3 की वैल्यू लास्ट में ही आ गया। अगर आप यहाँ पे ये इन तीनों को आप कहाँ असाइन किया, माई टपल 4 में, अब प्रिंट में भी डाला माई टपल 4, तो माई टपल 4 में माई टपल 1 आया, PQRS आया, फिर 6 7 8 आया, उसके बाद 1 2 3 आया और ये प्रिंट में यहां से आया। आपको समझे, तो हम प्लस ऑपरेटर के द्वारा, प्लस ऑपरेटर है ना, वी कैन यूज द प्लस ऑपरेटर, ध्यान रखेंगे प्लस ऑपरेटर है ये प्लस ऑपरेटर के द्वारा मल्टीपल टपल्स को, मल्टीपल मतलब एक से अधिक टपल को आपस में ज्वाइन करके आउटपुट विंडो में लेने का काम किया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग कुछ और देखते हैं। इसके बाद हम लोग टपल्स क्रिएट करने का एक दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। ठीक है, सॉरी फिर से वही चीज आ गया, कोई बात नहीं। दिस टपल, अब देखते हैं कि दिस टपल जो है, एक टपल को हम क्रिएट करने के लिए टपल मेथड का यूज करके भी हम लोग टपल को क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले हम लोग टपल को क्रिएट कर रहे थे, टपल इक्वल टू राउंड ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस में मल्टीपल्स वैल्यू को असाइन कर रहे थे, तो सिंगल वैल्यू को भी असाइन करके हमने देखा, उसके बाद कॉमा लगाया था। ठीक है, तो हम टपल इस तरह से भी बना सकते हैं। दूसरा, इट इज आल्सो पॉसिबल टू यूज टपल मेथड, टपल कंस्ट्रक्टर टू मेक ए टपल, टपल को बनाने के लिए टपल कंस्ट्रक्टर का यूज करें। टपल कंस्ट्रक्टर कैसा है, उसका सिग्नेचर टपल और 2 राउंड ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। इसका यूज करके भी हम लोग टपल को क्रिएट कर सकते हैं, यूजिंग द टपल मेथड टू मेक ए टपल। टपल मेथड का यूज करके हम लोग टपल को क्रिएट कर रहे हैं। दिस टपल, हमने एक टपल का नाम दिया कि हमारा दिस टपल जो है एक टपल क्रिएट हो जाए, टपल के जैसा टपल क्रिएट हो जाए। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू साइन, टपल मेथड का यूज किया और ये पैरेंथेसिस जो है टपल वाला है, ये देखिए टपल वाला,
ये टपल के अंदर पैरेंथेसिस ना, इसके अंदर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, आइटम वैल्यू को डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ही वैल्यू को डालने के लिए एप्पल, बनाना, ऑरेंज, पिछली बार हम लोग क्या करते थे, टपल मेथड का नहीं लगाते थे, जिसके कारण से भी हमारा टपल बनता था, और टपल मेथड लगाकर भी हम लोग बना सकते हैं, ऐसा देखते हैं। दोनों तरीके से टपल को क्रिएट किया जा सकता है। तब फिर से हमें पैरेंथेसिस देना होगा, राउंड ब्रैकेट्स है ना, उसके अंदर एप्पल, बनाना, मैंगो, जो भी वैल्यू देना दे देंगे कॉमा के साथ। यहाँ पर भी एक टपल क्रिएट होगा दिस टपल में, और ये तीनों आइटम्स इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट दिस टपल, तो दिस टपल तो हमारा टपल क्रिएट हो गया इस लाइन के थ्रू। तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, एप्पल, बनाना, मैंगो, देख लीजिए मिला। तो एक बहुत ही सिंपल मेथड था, टपल किस तरह से बनाएंगे, टपल मेथड के द्वारा भी टपल को बना सकते हैं, ये हमें दिखाना था, इसलिए हमने इस लाइन को भी दिखाया, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग काउंट फंक्शन देखते हैं। काउंट फंक्शन हमने लिस्ट में भी देखा था, टपल में भी देखेंगे। टपल मेथड है ना, पाइथन हैज टू बिल्ट इन मेथड, ठीक है। अब क्या क्या है, काउंट मेथड, काउंट से क्या होगा, काउंट फंक्शन हम यूज करेंगे तो हमें काउंट करेगा। क्या काउंट करेगा, आप याद करें लिस्ट बनाते समय, लिस्ट में भी हमने आपको काउंट करके दिखलाया था, फंक्शन का यूज किया था, कैसे यूज करना है। दिस टपल नाम का एक टपल है जिसमें 1 3 7 8 7 5 4 6 8 5 इस तरह का कोई वैल्यू असाइन है। आप गौर करेंगे, लिस्ट हो या टपल हो, आप डुप्लीकेट वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। लिस्ट हो, टपल हो, इन दोनों में डुप्लीकेट वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। यदि आपने ऐसा कर दिया तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमने किसी खास आइटम और खास वैल्यू को कितनी बार, कितनी मर्तबा, कितने टाइम्स हमने स्टोर कर रखा है, कितनी बार वो शामिल है, ऐसा जानने के लिए काउंट फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। तो x नाम का हमने एक वेरिएबल लिया, आप जरूरी नहीं कि आप x वेरिएबल ले, या इससे पहले मैं बिना वेरिएबल का ही दिखा रहा था, ठीक है। तो x नाम का वेरिएबल लिया, उसमें हमने असाइन किया, किसको असाइन किया, दिस टपल, इस टपल है ना, ये वाला टपल। तो दिस टपल डॉट, डॉट नोटेशन याद रखेंगे, डॉट नोटेशन, डॉट देकर अब जैसे COUNT डालेंगे तो आ जाएगा, ठीक है, डबल हो जाएगा, मैं इसे डिलीट कर देता हूं। तो टपल डॉट काउंट, काउंट राउंड ब्रैकेट्स में हमने डाला 5, हमें 5 को ढूंढना है कि इस वाले टपल में 5 कितनी बार शामिल है, ठीक है। वो जितनी बार शामिल हो, जितना बार यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू हो, उसको काउंट करके x को दे दे। अब प्रिंट में हमने x को ले लिया तो हमें आउटपुट में मिलेगा कि 5 जो है कितनी बार है, 1 2 2 बार, 2 टाइम्स प्रेजेंट, ठीक है, 2 बार शामिल है, ऐसा देख लेना, करो, आया ना 2। 5 कितनी बार है, 2 बार। आप एक बार और 5 यहाँ डाल दीजिए, कॉमा देंगे और 5 डाल दीजिए फिर से, तो अब इसका मतलब 5 3 बार शामिल है, इसलिए 3 काउंट हो गया। किसी और नंबर को भी आप फाइंड कर सकते हैं, 7 को देख लीजिए कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है। 1 दे दीजिए, 1 को काउंट कीजिए कितनी बार शामिल है, अरे आजा, 1 एक ही बार शामिल है। तो आप जान गए कि काउंट फंक्शन से किसी लिस्ट में, टपल में कोई वैल्यू कितनी बार इंसर्ट है, स्टोर है, रखा हुआ है, कितनी बार रखा हुआ, उसका टोटल काउंटिंग हमें जानना हो तो काउंट का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। काउंट के बाद हम लोग एक लास्ट देखेंगे, इंडेक्स, टपल डॉट इंडेक्स। अब इससे आपको साफ पता चल गया कि इंडेक्स से हम लोग क्या जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सिंपली आप रन कर लेंगे पहले प्रोग्राम को। 6 आपको क्या फाइंड मिला, आप खुद सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए, हमें आउटपुट में 6 मिला। आप सोचिए कि आपको ये 6 आंसर जो मिला क्यों मिला और क्या मिला, एक्चुअल में है क्या, 6 क्या है, क्या ये 6 ये है, ये 4 है, तो फिर 6 क्यों मिला, ऐसा सोचिए। पॉज कीजिए, कीजिए पॉज।
चलिए मैं आपको बताता हूं, ठीक है। दिस टपल जो है क्रिएट हुआ 137875468 ऐसा हमने एक वैल्यू को स्टोर किया, ठीक है। x नाम का वेरिएबल, दिस टपल डॉट इंडेक्स, ये टपल का नाम हुआ, डॉट नोटेशन लगाएंगे, डॉट नोटेशन जैसे भी लगाएंगे तो हमें खुलेगा, इंडेक्स आ गया ना, मैं हटा देता हूं, दो बार नहीं करना है। तो इंडेक्स राउंड ब्रैकेट्स में हमने एक वैल्यू डाला फोर्थ प्लेस पे क्या है, काउंट करो, फोर्थ करो, फिर से करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें टोटल कितनी वैल्यू है आप गौर के काउंट करें, टोटल इंडेक्सिंग नंबर कितना है इसका, देखिए इसको आप, तो काउंट किया आपने, तो 1 2 3 सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 है ना, फिर से काउंट करेंगे। हमने 4 को फाइंड किया, 4 की जो इंडेक्सिंग है, जो 4 है हमारा, 4 जो यहाँ लिस्ट में शामिल है उसका एक्चुअल इंडेक्स नंबर क्या है, इंडेक्स जो हमारा मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, किसी वैल्यू का इंडेक्स नंबर क्या है वही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ये 6। आप काउंट करें 0 1 2 3 4 5 6 आया, ठीक है। आप 7 डाल दीजिए, 7 का इंडेक्स क्या है बताइए, काउंट कीजिए, 0 1 2 इंडेक्स है हमारा, क्योंकि पहले ही नंबर पे मिल गया ना, सेकंड पे तो गए ना, अभी 7 में डिफरेंस नहीं है, तो ये डिफरेंस क्यों फाइंड करेगा, जो पहले मिल गया उसकी वैल्यू को निकाल दिया कि ये 7 जो है 2 इंडेक्स पे है। आप 8 को ले लीजिए समझने के लिए, 8 इंडेक्स पे है, कौन सा इंडेक्स है 8, 0 1 2 3 है ना, 0 1 2 3 मिल गया आपको। आप सोच रहे हो कि यहाँ तो ये लास्ट में है, ऐसा क्यों नहीं हुआ यहाँ, तो आप इसको सिंपली डिलीट कर दीजिए, थोड़ा और समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आ गया ना 7 नंबर पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 से 8 नहीं जाना, 0 से 7 इसलिए 8, इसलिए मैं काउंट 1 ना करके 1 ना करके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 7 इंडेक्स पे है, 7 इंडेक्स है हमारे रिटर्न में, क्या है इंडेक्स, ये जो है क्या फाइंड कर रहा है, क्या फाइंड करता है, 8 को फाइंड किया, कौन सा इंडेक्स पे है, तो 7 इंडेक्स पे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें आज हमने जो पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहें तो आप इस वीडियो को फिर से पॉज करके रिव्यू कीजिएगा। आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर सेट के साथ और उसके बाद एक डेटाबेस के साथ हम लोग मिलेंगे, ठीक है। आज के वीडियो के लिए इतना काफी है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, तब तक के लिए गुड बाय।